नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पुस्तक एवं लेखक से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बने रहिएगा आज की इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों याद रखना वेद व्यास, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो हर्षचरित पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है जो पंचतंत्र पुस्तक है इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना अगर बात करें जो मेघदूत रचना है ये कालिदास जी की रचना है और दोस्तों इनकी फेमस रचनाएं हैं रघुवंशम, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी दोस्तों बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जामों में, तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों आपके जो इंग्लिश से संबंधित कुछ फेमस बुकें होती हैं वो भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर दोस्तों इनको भी याद रखना है कि जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना अर्नेस्ट सुमेसर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का नाटककार कौन है। अगर आपको मालूम है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस जो पुस्तक है इसके जो नाटककार हैं वो दोस्तों शेक्सपियर हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, आपने 9th या 10th में ये चैप्टर भी है इंग्लिश में तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन। दोस्तों यहाँ पर शास्त्र थोड़ा मिस्टेक है इसमें, तो आप लोग सुधार लीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी भरत मुनि जी के द्वारा जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर कादम्बरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है जो शाहनामा पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं वो दोस्तों कौन है, फिरदौसी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो जयदेव के द्वारा लिखा गया है।
तो दोस्तों आपको याद रखना जो गीत गोविंद है ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पद्मावत की, तो ये जायसी के द्वारा लिखा गया, यानी मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं इनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया बड़ा फेमस ग्रंथ है और आपके एग्ज़ाम में भी ये भी पूछा जाता, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपके हर छोटे से बड़े एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों ये किसकी रचना है, तो ये कौटिल्य यानी चाणक्य की। कौटिल्य किसका नाम है दोस्तों, तो आपका चाणक्य का नाम है, ये बात भी आपको मालूम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो हर्षचरित पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। देखिए आपको याद रखना दोस्तों जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना दोस्तों जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यानी रचना है जो ये पाणिनि की है। और दोस्तों अगर बात करें इसका संबंध किस विषय से है, तो इसका दोस्तों व्याकरण से संबंधित ये बुक है आपकी, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया भी है। जो पद्मावत या पद्मावती जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसकी कृति है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना अगर बात करें हुमायूं नामा पुस्तक की या रचना की, तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों जो लीलावती पुस्तक है ये कौन से विषय से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो लीलावती पुस्तक है ये बात आपको याद रखना दोस्तों इसका जो संबंध है वो गणित विषय से यानी मैथ से दोस्तों ये संबंधित बुक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए अभी हमने आपको बताया भी है जो अष्टाध्यायी पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा, जो पाणिनि है इनके द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है और इसका संबंध किससे, व्याकरण से, अभी हमने आपको बताया भी, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों अगर बात करें नीति शतक जो पुस्तक है इसके जो लेखक है दोस्तों वो हैं भर्तृहरि, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों जो बृहद संहिता पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो वराहमिहिर है। कौन है, वराहमिहिर, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी राज रासो पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो अगर बात करें पृथ्वी राज रासो जो पुस्तक है इसके जो लेखक है आपको मालूम भी होगा चंद्रवरदाई है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित्रहीन किसकी रचना है। आप लोग बताइएगा दोस्तों अगर आपको मालूम है कि जो चरित्रहीन रचना है ये किस व्यक्ति की रचना है। तो आपको दोस्तों याद रखना शरद चंद्र जो चटर्जी हैं इनकी दोस्तों बड़ी फेमस रचना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो कथा सरित सागर पुस्तक है इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो सोमदेव, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध बुक है। देखिए दोस्तों इंग्लिश की कई ऐसी बुकें हैं बहुत फेमस है और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों इनको याद ही रखना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं।
तो आपको दोस्तों याद रखना है, अगर बात करें दास कैपिटल जो बुक है ये किसकी है, तो ये कार्ल मार्क्स की, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको दोस्तों याद रखना, अगर बात करें एशियन ड्रामा जो बड़ी फेमस बुक है ये दोस्तों गुन्नार मिर्डल की है। किसकी, जो गुन्नार मिर्डल हैं इनकी ये बड़ी फेमस बुक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो कल्पसूत्र ये बहुत फेमस जैन ग्रंथ है और ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये भद्रबाहु की रचना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद की बड़ी फेमस बुक है, तो आपको याद रखना किसकी, जयशंकर प्रसाद की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना जो कामसूत्र पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो वात्स्यायन है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 31 कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पुस्तक और लेखक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस किए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को, अगर दोस्तों आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।